नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं अदब की महफ़िल में आपको लिए चलता हूँ। और अदब की महफ़िल जो है वो ज़िक्र उसमें है दो ऐसी शख्सियतों का, अदब की शख्सियतों का जिनकी जो जन्म तिथियाँ थी वो भी इसी दिसंबर के अंतिम सप्ताह में थी और इनको देश भर में याद किया गया, तो जनवरी में भी याद किया जाता रहा। एक शख्सियत है हाली पानीपती की और दूसरी मिर्ज़ा गालिब की। मित्रों, इन दोनों शख्सियतों का एक साथ जिक्र करने का एक एक कारण मेरे पास भी है, और कारण ये है कि बाकायदा हाली के मन में ये तड़प थी कि वो अपनी नज़मों की इस्लाह अर्थात उसमें संशोधन किसी उस्ताद शायर से ले, और वो किसी को बिना बताए चुपचाप दिल्ली चले गए। और तड़प यही थी कि गालिब मिले या मोमिन, दोनों में से कोई एक उस्ताद मिल जाए जिससे मैं उनकी सोबत का असर मेरी नज़मों पे, मेरी शायरी पे, मेरे अदब पे भी हो। और एक बार हाली ने अपनी एक गज़ल जो है वो गालिब को भेजी, इस उम्मीद के साथ, पुरज़ोर उम्मीद के साथ, पुरज़ोर गुजारिश के साथ कि ये कृपया इस पे अपनी इस्लाह दीजिए। और गालिब का जवाब जो है वो भी इतिहास के पन्नों का हिस्सा बन गया। गालिब का जवाब था कि मैं किसी को शेर कहने का मशवरा नहीं दिया करता, मगर तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम शेर नहीं कहोगे तो अपने आप पर जुल्म करोगे। तो ये एक अजीब सा एक मिसरा गालिब ने इनके बारे में कहा था। तो मैं उन्हीं मौलाना हाली की बात कर रहा हूँ, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। इनका जन्म 1937 ईस्वी में पानीपत में हुआ था, और बाकी 17 वर्ष की उम्र में हाली साहब ने खुद ही अपनी जगह एक लिखा है, उनका एक है संकलन भी, उसमें उन्होंने खुद बयान किया है कि 17 साल की उम्र थी मेरा निकाह भी पढ़वा दिया गया, और मेरी जो है सारी की सारी जो परवरिश थी वो एक अजीब से माहौल में हुई, लेकिन मन में तड़प थी कि मैं अपने मुआशरे, अपने समाज के लिए भी कुछ कर सकूं। एक तरफ अदब, एक तरफ सामाजिक मुआशरा, ये दोनों चीज़ें, सामाजिक परिवेश, ये दोनों चीज़ों ने हाली को बहुत खूबसूरत ढंग से ज़िंदगी बिताने का मौका दिया। और आज भी जब भी हरियाणा में उर्दू शायरी की जब भी इसका ज़िक्र होता है तो हाली के ज़िक्र के बिना वो सारी बात अधूरी रहती है। मित्रों, आपको एक बात ये भी बता दूं कि हाली के दीवाने जब से वो बाद वाले सियासतदान भी बेहद दीवाने उनके साबित हुए। एक बार राष्ट्रपति पद पर जब आसीन थे ज्ञानी झैल सिंह जी, तो उन्होंने स्वयं पानीपत में आकर सबसे पहले हरियाणा उर्दू एकेडमी की स्थापना हाली के ही स्मारक पर आकर की थी, और उस वक्त इसका नाम भी उन्होंने घोषणा कर दी कि ये हाली उर्दू एकेडमी के नाम से ही प्रचलित रहेगी। अब बाद में सोचा गया कि हाली उर्दू एकेडमी, तो फिर वो हाली पर ही शोध करेगी, तो ये बात तो उसका जो व्यापक असर है वो नहीं होगा। तो बाद में ये नाम ऑफिशियली नोटिफिकेशन में ये बदला गया हरियाणा उर्दू एकेडमी के नाम से। तो मित्रों, इस तरह से संस्थानों का इतिहास भी अपनी जगह होता है, लेकिन जो काम करने वाले हैं उनका भी इतिहास अपनी जगह बुलंद रहता है। तो हाली का नाम आज भी अमर है और उनकी शायरी भी अमर है, उसको आज भी कोट किया जाता है। और पानीपत क्या, आसपास कई संस्थाएं हैं ऐसी जिन पर हाली के नाम की मोहर लगी है, और उसे इतिहास भुला नहीं सकता। तो मित्रों, इसी पर एक साहित्यकार बहुत सारे जिन्होंने काम भी किया, एक रमेश पुहाल हैं, रमेश पुहाल भी कहते हैं और पुआल भी कहते हैं, दोनों पर उच्चारण ठीक ही हैं। और भी दीगर बहुत सारे लोगों ने हाली पर काम किया, शोध कार्य भी किया, उनके नाम पर संस्थाएं भी चलाईं। और एकेडमी जिसका नाम पहले उन्हीं के नाम पर था, उस एकेडमी ने भी हाली पुरस्कार के नाम तले, उस बैनर के तले बहुत बड़े बड़े अदीबों को सम्मानित भी किया। तो मित्रों, ऐसी शख्सियत को अदब की दुनिया में बड़े फ़ख्र के साथ और बड़े सम्मान के साथ याद कर लेना चाहिए। शुक्रिया।